अच्छा, तो आज का हमारा क्लास जो है वो सिक्स क्लास है FBA होलसेल का। और आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रांड हंटिंग के बारे में कि हम ब्रांड हंटिंग कैसे करते हैं अमेज़ोन पे या कीपा पे। किस तरीके से हम ब्रांड को हंट करेंगे। और उसके बाद ब्रांड की जो वेबसाइट वगैरह है, कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह हैं, हम वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद उनके साथ कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एक मेथड तो है कि हम मैन्युअली अमेज़ोन पे कैसे ब्रांड हंटिंग करते हैं। तो उसके लिए हम कोई भी प्रोडक्ट जो हम फाइंड करते हैं, फ़र्ज़ करें ये नज़दीक एक प्रोडक्ट है, ये हम ओपन करके यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो भी हमारे पास यहाँ पर सेलर्स हैं, हमने पहले भी ये मेथड किया था, लेकिन उस टाइम हमने इस मेथड के ज़रिए सेलर्स पाइंग के ज़रिए हमने प्रोडक्ट हंटिंग की थी, प्रोडक्ट सेलर स्कैनिंग की थी। उसके ज़रिए हम प्रोडक्ट हंटिंग हमने किया था। अब सेम उसी मेथड से हम ब्रांड हंटिंग करेंगे। हम अ, दो तरीकों से यहाँ पर कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप ये जो OS एड ऑन है स्टॉक का, जो हमारे पास एक प्लगइन है, फ्री प्लगइन है, इसको हम ओपन करके यहाँ पर FBA सेलेक्ट करके यहाँ जितने भी FBA सेलर्स हैं इनके स्टोर्स को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ से एक मैंने किया, OS एड ऑन के ज़रिए मैंने ओपन किया। यहाँ पर FBA सेलर्स हैं, इस ये स्टोर है FBA सेलर का, ये मैं ओपन न्यू टैब में कर लेता हूँ। अच्छा, दूसरा मेथड ये है, अगर किसी के पास हो सकता है ये प्लगइन काम ना कर रहा हो या स्लो हो, तो ये लोड वगैरह नहीं होता, तो फिर हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से न्यू सेलर्स, अदर सेलर्स जो है बाय बॉक्स के नीचे, इस पे क्लिक करके हम यहाँ पर प्राइम का फिल्टर अप्लाई कर लेंगे। और जितने भी FBA सेलर्स यहाँ पर हमारे पास आएंगे और उनके स्टोर्स को हम चेक करेंगे। लेकिन अगर आप एज ए न्यू सेलर काम कर रहे हैं तो लाजमी है कि आप ये चेक करें, आप वो स्टोर ओपन करें जिसकी रेटिंग्स 1000 से कम हो। 1000 1100 हो तब भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेटिंग्स ना हो, क्योंकि ये एक ओल्ड सेलर है। तो ये जिन ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, हो सकता है वो आपको ब्रांड अप्रूवल ना दे। तो कोशिश करें जितना भी न्यू सेलर हो उसकी स्टोर की स्पाइंग या स्कैनिंग करें, ताकि उसके पास जो भी ब्रांड्स हैं और आप अप्लाई करें तो पॉसिबली वो आपको भी अप्रूवल दे दे। तो एक ये मेथड है कि यहाँ से मैं इसका जो स्टोर है ये ओपन न्यू टैब में कर लूँगा। सेम यहाँ पर इसका स्टोर फ्रंट ओपन हो जाएगा। स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे हम, और जितने भी इसके साथ ये ब्रांड है इसको मैं एक्सेल शीट में इस तरह का एक एक्सेल शीट में बना लूँगा। आप अपने तरीके से खुद भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह का अपने लिए एक शीट बना लें। यहाँ पर ब्रांड नेम्स, ईमेल्स, वेबसाइट, कांटेक्ट नंबर वगैरह, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, वन बाय वन जितने भी मैं स्टोर्स ओपन करूँगा, सेलर्स स्टोर्स, मैं उनसे ब्रांड्स कॉपी करके मैं यहाँ पर स्टोर कॉपी करके एक्सेल शीट में साथ साथ डालता रहूँगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ से कॉपी करके हम एक्सेल शीट में पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब ये एक स्टोर मैंने ओपन किया, अब इसके पास 506 प्रोडक्ट है, तो इनमें और भी मज़ीद FBA सेलर है, तो मैं इनके स्टोर्स को भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मज़ीद जो ब्रांड्स हैं वो हंट कर लेता हूँ।
तो फर्ज करें ये ले लेते हैं, ये वाला, इसमें 5 FBA सेलर्स हैं। इसको मैंने ऑलरेडी देखे। अब ये एक न्यू सेलर है, इसकी रेटिंग 88 है। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। इसके स्टोर फ्रंट पे क्लिक करके यहाँ से भी जो सारे ब्रांड्स हैं इसके पास, इनको मैं कॉपी करके अपने शीट में पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक इशू ये भी आएगा आपको कि आप जितने भी ब्रांड्स कॉपी करेंगे उसमें अगर आप देखें तो डुप्लीकेट ब्रांड्स भी आएंगे। मतलब एक दफ़ा हमने कॉपी किया उसमें भी HP ब्रांड था, अब इस स्टोर से हमने ब्रांड कॉपी किए तो इसमें भी HP ब्रांड्स हैं। तो डुप्लीकेट्स को हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पर मैं सारे कॉलम को जो है वो सेलेक्ट करके, आई थिंक डेटा में है, और डेटा क्लीनअप, और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स। तो 3 डुप्लीकेट्स थे, इनमें जो डिलीट हो गए हैं 175 यूनिक रोज हमारे पास रह गए हैं, 175 ब्रांड्स। ठीक है। अब दूसरा मेथड जो है वो हम कीपा के थ्रू भी कर सकते हैं। ये थोड़ा फास्ट वे होगा। यहाँ से हम आसानी से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एक स्टोर ओपन करना और फिर वहाँ से कॉपी करके शीट में डालना तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे, जो भी मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके, अगर आप US में करना चाहते हैं तो .com, UK में .UK। अब यहाँ पर कुछ फिल्टर्स अगर लगाना चाहते हैं लगाएं, अगर नहीं लगाना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। मैं वीडियो के लिए कोई भी फिल्टर इस वक्त अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ मैं वो कैटेगरी चूज कर लूँगा जिसमें मैं ब्रांड हंटिंग करना चाहता हूँ। वहाँ पर हम ये नहीं कर सकते, हम रैंडम ब्रांड्स जिसके पास जो भी ब्रांड है हम वो कॉपी पेस्ट करके हंटिंग कर रहे थे। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं होम एंड किचन में ब्रांड हंटिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर होम एंड किचन सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे तो मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ ताकि ये रिजल्ट्स थोड़े कम हो जाए और वीडियो बनाने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर मैं सेल्स रैंक दे देता हूँ, मैक्सिमम 15,000 हो, बाय बॉक्स प्राइस 3 to 30 हो। आप ना भी दें फिल्टर्स तो कोई बात नहीं, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो। कैटेगरी ऑलरेडी हमने चूज कर ली है। अब न्यू ऑफर काउंट कम से कम 3 सेलर होने चाहिए ताकि हमारे सामने प्राइवेट लेबल के ब्रांड्स ना आए। डिजिटल प्रोडक्ट्स इनमें ना हो, नो वेरिएशन हो, वेरिएशन नहीं होने चाहिए इसमें। अच्छा, क्योंकि हम ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं, और रिव्यू काउंट वगैरह भी मैं नहीं दूंगा। अगर हम देखें तो आइटम वेट अगर हम दे तो अच्छी बात होगी, ताकि हमारे सामने बहुत हैवी जो प्रोडक्ट्स है वो ना आए। 2500 ग्राम तक हम दे देते हैं मैक्सिमम। अच्छा, तो अब मैं फाइंड प्रोडक्ट्स कर लेता हूँ। फाइंड प्रोडक्ट्स के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ये मैंने ब्रांड यहाँ से यहाँ शो नहीं हो रहे तो सही है। अच्छा, ये है ब्रांड। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ 392 रिजल्ट्स आ गए हैं। ये 392 ब्रांड्स नहीं हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। इस इनमें एक ब्रांड के मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी होंगे तो हम वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा, अब एक पेज पे हमें 100 रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं, यहाँ 392 रिजल्ट है हमारे पास, तो मैं 500 कर लूँगा ताकि सारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही पेज पर आ जाएं। और यहाँ पर फिर मैं ये शीट एक्सपोर्ट कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। ऑल एक्टिव कॉलम्स, एक्सेल शीट, एक्सपोर्ट।
अच्छा, अब ये डाउनलोड हो गए हैं। शीट को ओपन करके मैं सारा जो डेटा है बाकी रिमूव कर दूंगा। सिर्फ ब्रांड्स के साथ मेरा काम है, मैं ब्रांड हंटिंग कर रहा हूँ, तो ब्रांड्स को छोड़ के मैं बाकी कॉलम जो है वो डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ ब्रांड्स रह गए हैं। यहाँ से भी हम ने जो है वो डुप्लीकेट्स हटा देने हैं। मैं सिंपली यहाँ से सारे ब्रांड कॉपी करके अपने ऑनलाइन शीट में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि सारा डेटा मेरे पास एक ही शीट में हो। अब यहाँ से भी मैं डुप्लीकेट रिमूव कर दूंगा। डेटा, डेटा क्लीनअप, रिमूव डुप्लीकेट्स। 93 इसमें डुप्लीकेट्स रोज थे जो डिलीट हो गए थे, डिलीट हो गए। अब 474 यूनिक ब्रांड्स हमारे पास रह गए हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया ब्रांड हंटिंग। दो मेथड्स के जरिए हमने ब्रांड हंटिंग की। अब हम क्या करेंगे, हम इनके कंटेक्ट डिटेल्स वगैरह फाइंड करेंगे। फर्ज करें ये एक ब्रांड है जो हमने फाइंड किया है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करके गूगल में इनके डिटेल्स हम फाइंड करेंगे। ये यूके का ब्रांड है तो मैं यूके में सर्च कर रहा हूँ, ब्रांड इन यूके। अच्छा, तो ये ब्रांड का वेबसाइट है। दूसरा ब्रांड भी एक फाइंड कर लेते हैं, ज़ेबरा पेन। ये भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो अब इनमें से हमने कांटेक्ट डिटेल्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम हमेशा चेक करते हैं वेबसाइट का हेडर और फुटर, जिसमें हमें कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह मिल जाते हैं। ज़्यादातर अक्सर होता ये भी है कि इनके वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन्ड होता है कि अगर आप ट्रेड अकाउंट के लिए, होलसेल अकाउंट के लिए या बिकम अ स्टॉकिस्ट, इस तरह के अल्फाज यूज़ होते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये हमारा फॉर्म है और ये फिल कर लें। अच्छा, तो अब हम कांटेक्ट डिटेल्स देखेंगे। ये एक ईमेल ऑलरेडी मेंशन है, मोबाइल नंबर, टेलीफोन वगैरह ये भी मेंशन है। तो यहाँ से मैं यहाँ से ईमेल कॉपी करके अपने शीट में अपने साथ सेव कर लूँगा। ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी मैं अपने पास सेव कर लूँगा, और कांटेक्ट नंबर आप सेव करना चाहते हैं वो भी सेव कर लें।
अच्छा, तो इस तरह हम जो जो ब्रांड हमने हंट किए हैं उनको हम फाइंड करेंगे, उनके वेबसाइट को, फिर उनके कांटेक्ट डिटेल्स को। एक आसानी के लिए यहाँ पर आप एक टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जिस ईमेल हंटर वगैरह। ईमेल एक्सट्रैक्टर गूगल एक्सटेंशन है, वो हम देख लेते हैं। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको पिन कर लूँगा। अच्छा, अब इसका काम क्या होगा, ये थोड़ा टाइम बचा देगा आपका। हेडर फुटर चेक करने के बजाय आप सिंपली इस एक्सटेंशन पे क्लिक करें, और इसके पास, इसके वेबसाइट पे जो भी ईमेल वगैरह होगा वो ये फाइंड कर लेगा। इसका तो फाइंड नहीं शो हो रहा। देखते हैं, कोई और ट्राई कर लेंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल से लॉगिन नहीं होगा। खैर, कोई दूसरा वेबसाइट देख लेते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन रन करते हैं इस पे। तो ये देखे, जिस तरह ही मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन पे क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट का इनका जो ईमेल है वो आ गया। रिलोड होने दें इनको, हो सकता है कोई और भी फाइंड कर ले। अच्छा, ये जो ईमेल है ये असल में इस वेबसाइट का नहीं है, ये किसी सेलर एम जो अमेजोन का एक टूल है उसका इसने पिक कर लिया है। तो इस एक्सटेंशन को आप स्किप करें। इसी तरह का कोई और जो गूगल एक्सटेंशन हो उसको आप इंस्टॉल कर लें। इसको हम रिमूव कर लेते हैं, देखते हैं अगर कोई दूसरा इस तरह का मिल जाए। जो हमें सही डेटा शो करे। एक ये भी है स्नो आईओ, लेकिन ये फर्स्ट मंथ तो फ्री है, लेकिन बाद में ये फिर पेड हो जाता है, तो इसको हम रहने देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखे हमारे सामने इनका ईमेल आ गया, यहाँ से कॉपी करके शीट में हम पेस्ट कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर ये स्टार स्टार शो कर रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप ये लॉग इन कर लें, क्रिएट फ्री अकाउंट करके साइन इन कर लें, तो ये पूरा ईमेल आपको शो होगा। इस वक्त ये हमें इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो अकाउंट क्रिएट करके साइन इन कर लें और उसके बाद ये रन कर लें, तो यहाँ पर आपको पूरा ईमेल शो होगा। सेम इसी तरह अगर इस पर भी मैं रन कर लूँ, तो यहाँ पर भी इनका ईमेल आ जाएगा। और ये हमारे लिए थोड़ा टाइम जो है सेव कर लेगा। तो इस ईमेल हंटर को आप एक्सटेंशन को ऐड करके क्रिएट अकाउंट करें, फिर साइन इन करें, और उसके बाद फिर अगर यूज़ करना चाहें तो, वरना मैनुअली भी आप हेडर फुटर से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब हम ब्रांड को फाइंड कर लेते हैं, उसका उनके कांटेक्ट डिटेल्स को भी फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर अपने लिए एक टेम्पलेट वगैरह बनाते हैं, ईमेल टेम्पलेट जिसे हम कहते हैं। तो उसके ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, हम ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं कि ये मैं आपके इस ब्रांड में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपसे क्वांटिटी पे प्रोडक्ट्स लेना चाहता हूँ, और ट्रेड अकाउंट या होलसेल अकाउंट आपके साथ खोलना चाहता हूँ, आपका स्टॉकिस्ट बनना चाहता हूँ। तो वो टेम्पलेट पर हम फॉरवर्ड करते हैं सारे ब्रांड्स को। उसमें हम अपने डिटेल्स वगैरह भी डाल लेते हैं। उसके बाद वो फिर हमें रिप्लाई वगैरह करते हैं, और जो भी सीन होता है मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे ये एक अगर आप देख लें, ट्रेड अकाउंट इंक्वायरी, होलसेल अकाउंट इंक्वायरी, ये आपका सब्जेक्ट होगा। आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर उनका ब्रांड का ईमेल, यहाँ पर ट्रेड अकाउंट या होलसेल अकाउंट इंक्वायरी, और यहाँ पर फिर हम अपने लिए हमने टेम्पलेट सेव किया होता है, उस टेम्पलेट को फिर हम ब्रांड्स को फॉरवर्ड करते हैं। तो I hope you are having a great week. I am Dennis, the procurement manager at Glamly PK Limited। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका नेम, आपकी पोजीशन, आप एज अ परचेज मैनेजर उनके साथ कांटेक्ट करें। आपको भी पता है कि आप सीईओ भी है कंपनी के, आप सब कुछ हैं, सिंगल मेंबर कंपनी है हमारी। लेकिन अगर आप अपने लिए डिफरेंट नेम चूज करें और सेल्स के लिए अपना, परचेज के लिए अपना, तो इससे होगा ये कि कंपनी का लेवल थोड़ा बड़ा शो होगा। और अगर पॉसिबल हो तो हम मल्टीपल ईमेल्स भी रखते हैं। हमारे अकाउंट के लिए डिफरेंट ईमेल होता है, और जो है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए, परचेज डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो है ईमेल्स होते हैं, और उनसे हम फिर कांटेक्ट करते हैं। तो ये एक अकाउंटेंट का, परचेजिंग मैनेजर का ईमेल है, तो मैं इससे करूँगा। इसी तरह आपके साथ अगर नहीं है तो आप सिंपल एक ईमेल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम हो गया, आपका पोजीशन हो गई कंपनी में, आपकी जो पोजीशन है, और कंपनी नेम। ठीक है। Glamly PK is a Coventry-based retailer established in 2021. We have warehouses in the city of कोवेंट्री, और इसी तरह और भी सिटीज़। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मैंने इसको बता दिया है कि मैं एक रिटेलर हूँ, हमारी कंपनी जो है, हम रिटेलर हैं। और 2021 से हम काम कर रहे हैं, इस्टेब्लिश 2021 में हुई है, और हमारे मुख्तलिफ सिटीज़ में वेयर हाउसेज हैं।
तो एक सिटी तो मैं वो बता दूंगा जहाँ पर जो मेरा बिजनेस एड्रेस है वो सिटी में बता दूंगा। दूसरा, मैं जिन जिन प्रेप सेंटर्स के साथ काम करता हूँ तो वो सिटीज़ भी मैंने बता दिए हैं एज ए वेयर हाउस, क्योंकि वो प्रेप सेंटर है, मैं वहाँ पर डिलीवरी करता हूँ। तो इनको मैंने घुमा फिरा के ये बताया कि वो यहाँ यहाँ भी मेरे वेयर हाउसेज हैं। अच्छा, ये तो अपनी एक शॉर्ट इंट्रो हो गई हमारी कंपनी की अपनी। और यहाँ पर फिर हम काम की बात भी कर लेते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू बिकम योर स्टॉकिस्ट। आई कैन already assure you that we will comply with our map with your map and our MOQ policy if any। मैंने ये भी इनको बता दिया है कि मैं ऑलरेडी इन पॉलिसियों के बारे में जानता हूँ, और मैं एग्री भी करूँगा अगर ऐसी कोई पॉलिसी है आपकी। मैं मिनिमम एडवर्टाइजमेंट प्राइस एक पॉलिसी होती है जो सेलर और बायर के दरमियान, मतलब ब्रांड और हमारे दरमियान ये एक एग्रीमेंट होगी कि इस प्राइस से नीचे आपने हमारा ये प्रोडक्ट सेल नहीं करना। MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या MOV मिनिमम ऑर्डर वॉल्यूम, ये भी ब्रांड हमको बताता है कि इससे कम में आप ऑर्डर नहीं कर सकते, ये प्रोडक्ट है आप इतने यूनिट से कम बाय नहीं कर सकते। या फर्ज करें वो हमें ऐसे बताएगा कि 1000 पाउंड से आप कम की परचेज हमसे नहीं कर सकते। और ये भी मैंने बता दिया है कि मैं आपका स्टॉकिस्ट बनना चाहता हूँ, ट्रेड अकाउंट आपके साथ ओपन करना चाहता हूँ। Do let me know what detail or documents do you need from us to open a trade account। अब इनको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी बता दिया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ट्रेड अकाउंट ओपन करने के लिए आप मुझे बताएं, ताकि मैं वो प्रोवाइड कर लूँगा। तो मैंने सारे डिटेल्स एक ही ईमेल में इसलिए इनको बता दिए ताकि टाइम ज़ाया ना हो, और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मुझे ईमेल करे। अगर ये इंटरेस्टेड है मेरे साथ काम करने में तो ये वहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी बता देंगे, और ट्रेड अकाउंट एप्लीकेशन भी अपना भेज देंगे। इफ पॉसिबल प्लीज सेंड अस योर ट्रेड प्राइस लिस्ट। तो अगर ये हमारे साथ इंटरेस्टेड है काम करने में, हो सकता है 50% चांस है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट ईमेल में ही मुझे अपना प्राइस लिस्ट भी सेंड कर ले। और 50% चांसेस ये भी होते हैं कि पहले ट्रेड अकाउंट एप्लीकेशन वो सेंड कर लेते हैं, उनके बाद फिर हम हमें ट्रेड प्राइस लिस्ट दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर ब्रांड होते हैं कि आपको दे देंगे प्राइस लिस्ट अगर इंटरेस्टेड है आपके साथ काम करने में। और फिर आपको बताएंगे कि आप प्रोडक्ट देखें, अगर आप हमारे प्रोडक्ट में और प्राइसेस से में इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम आपको ट्रेड अकाउंट एप्लीकेशन देकर आप फिल करके हमें रिटर्न कर दें। एंड योर अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर कांटेक्ट लिस्ट। अब ये बात मैंने क्यों की है यहाँ पर, इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने इसलिए की कि ज़्यादातर ब्रांड हमें पता है होलसेल में अप्रूवल नहीं देते। तो मैंने ये बात भी इसलिए की कि अगर ये मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं इस वक्त एज ए न्यू सेलर अप्लाई कर रहा हूँ और ये हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या इनकी MOQ वगैरह ज़्यादा है, तो हो सकता है कि अगर ये इंटरेस्टेड ना है तो मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट जो है, जो इनके अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी लिस्ट हमें फॉरवर्ड कर दे, सिर्फ उनके वेबसाइट भी दे दे, कांटेक्ट ईमेल वगैरह दे या फ़ोन नंबर दे, जो भी दे, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएंगे। सिर्फ नेम्स भी दे तो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक ब्रांड की अप्रूवल नहीं होती उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने के बाद हम प्रोडक्ट भी